नमस्कार दोस्तों। आज का यार जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल रैंडम है। ओके यार, ऐसा नहीं कि हम कोई एक स्पेशल सा टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उसके बारे में कंटेंट फाइंड आउट किए हैं, देन उसको जो है लिख करके फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उससे पहले यार आज जो जो YouTube चैनल है इस पे यार 300 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। तो यार उसके लिए आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेट्स। ओके, और फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ये क्या है। तो यार जनरली हम लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, अभी हम एक कोर्स न्यू निकाले थे ऑप्शन मैस्ट्री करके, ठीक है। उस पे अभी वीडियो आगे हम बना ही रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि वो वीडियो नहीं आएगा, वो वीडियो आएगा, ठीक है। और पूरा हम उस कोर्स को कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो यार जनरली स्टॉक मार्केट में आखिर क्या होता है, ठीक है। जैसे हम यार मेनली ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। ओके, तो ये ट्रेडिंग क्या है, आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, मीन्स ये एक रैंडम सा टॉपिक है, कोई कंटेंट नहीं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है ये है स्टॉक मार्केट पे। ओके, और स्टॉक मार्केट पे जो टॉपिक है इसमें मुख्य रूप से हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो यार सबसे पहला टॉपिक कि ये कौन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर कर रहा हूं तो आप नहीं कर सकते हो। एक यार 5 या 6 क्लास का जो लड़का है या लड़की है वो भी कर सकती है इस चीज को, ठीक है। और देखो यार, जो आप मीन्स ऐसा नहीं कि एक ही कोर्स है और आप एक ही कोर्स को सीख करके ट्रेडिंग करोगे। बहुत सारे लोग हैं, हर लोग के कोर्स को आप सीख करके ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप 1000 लोग को सीख करके और फिर ट्रेडिंग करो, या आप किसी एक व्यक्ति जैसे ट्रेड कर रहे हैं उनके स्ट्रेटेजी को सीखो और उसी पे आप मास्टर कर लो, ठीक है। मीन्स कि उसी को आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी आपको जो है काफी पैसा बना करके दे सकता है, और आप 1000 स्ट्रेटजी सीख लो फिर भी आपको पैसा वहां नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो जैसे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग यार मेनली रूप से कहाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो जैसे यार अगर हम कमोडिटी एक एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रेटजी को सीख करके 1000 आपको सीखने का तो जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी मेनली रूप से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है ये यार 2005 के आसपास से शुरू हुआ था, उससे पहले तो शुरू नहीं था, ठीक है। उससे पहले भी होता था लेकिन उसका कुछ जो मैथ्स है वो अलग था, ठीक है। तो जनरली रूप से जो ट्रेडिंग है ये मीन्स कि आप एक करते हो बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, और एक करते हो निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये इंडाइसेस जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर आप ट्रेड करते हो, ठीक है। और एक आप ट्रेड करते हो किसके अंदर, स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो यार जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, ठीक है, तो ये सब इंडाइसेज में आता है, ठीक है। और ये स्टॉक मींस जो जनरल आप स्टॉक कंपनी का खरीदते हो, जैसे मान करके चलो कि आप रिलायंस कंपनी की स्टॉक लेते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रिलायंस का अगर मान लो कि समहाउ रिलायंस का जो प्राइस है वो है अभी कितना, मान करके चलते हैं हम 2000 रुपए, ठीक है। मींस आप एक स्टॉक को कितने में खरीदोगे, 2000 में। लेकिन जब ट्रेड होता है ना, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि फिक्स होता है कि आपको एक दो नहीं खरीदना होगा, वो एक लॉट साइज होता है, ठीक है। ये लॉट साइज होता है, वो पहले से मींस कि फिक्स कर दिया जाता है कि इससे कम पैसा आप नहीं डाल सकते हो। तो वहां पे मान करके चलो कि रिलायंस जो कंपनी है इसके अंदर 500 स्टॉक है, ठीक है। कितना स्टॉक है, 500 स्टॉक है, ओके। अच्छा सॉरी, 500 स्टॉक नहीं है, आप स्टॉक नहीं बोल सकते। मींस रिलायंस का जैसे आप एक शेयर को खरीदोगे ना, तो वहां आप एक को नहीं खरीद सकते, एक पूरे लॉट को आपको बाई करना होगा, ठीक है। और एक लॉट में कितने शेयर है, 500 शेयर है, तो पूरे के पूरे को खरीदना होगा, ठीक है। तो यार जो पहला क्वेश्चन आता है, तो क्या हमको 2000 गुने 500 क्या इतना पैसा पे करना होगा, तो नहीं, ठीक है। मींस 2000 गुने 500 मींस इतना पैसा आप मींस कि 10 लाख रुपए आपको पे करना है, ठीक है।
तो यार इतना पैसा तो आपको पे करना नहीं होगा। अच्छा, तो आप कितना पैसा पे करके बाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ दो चीज होता है, ठीक, क्योंकि यार ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिसके अंदर आप जब मार्केट ऊपर जाती है तो भी आप पैसा बना सकते हो और मार्केट नीचे जाती है तो भी आप पैसा बना सकते हो। मींस मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, मींस बोला जाता है ना कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो भी आप पैसा बना सकते हो। और जब मार्केट नीचे जा रही है कि हाँ चलो आज मार्केट डाउन चल रहा है, जनरल भाषा में बोलते हैं ना, तो भी आप पैसा बना सकते हो। मींस मार्केट बियरिश है देन भी आप पैसा बना सकते हो। ओके, तो हम अगर अभी रिलायंस की बात कर रहे हैं तो रिलायंस का प्राइस 2000 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 2000 रिलायंस की प्राइस है और मान लो कि अब आपको ऐसा लग रहा है, लगता कैसे है वो तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए इंडिकेटर बनाया हुआ है, चार्ट है, उसके थ्रू अगर आप किसी को लग रहा है, मान करके चलो कि नेहा को लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस कितना होने वाला है 1900 रुपया, ओके, और मान करके चलो कि राहुल को लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस होगा 2100 रुपया। मींस राहुल का जो व्यू है वो मार्केट के साइड में किधर है, बुलिश है, ओके, और नेहा का व्यू है बेयरिश है, ठीक है, रिलायंस के लिए। अच्छा, तो यहीं पे क्या आता है कि नेहा खरीदेगी पुट, ओके, और राहुल खरीदेगा कॉल, ठीक है। मींस कि यहां से हमको एक कंक्लूजन ये मिलता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है देन हम खरीदते हैं कॉल, और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है नीचे, देन आप खरीदते हो पुट, ओके। अच्छा, तो 1900 जैसे कि रिलायंस हुआ, तो रिलायंस का जब आप 1900 का कॉल खरीदोगे चाहे 2100, जैसे मान के चलो अभी करंट प्राइस है 2000, ठीक है, तो हम लोग उसी सेम प्राइस का कॉल या पुट खरीदते हैं, ठीक है। मींस कि हम 2000 का कॉल खरीदेंगे जब हमको लगेगा, जब राहुल को लगेगा कि मार्केट 2100 टच करेगा, ठीक है, तो राहुल कितने का कॉल खरीदेगा 2000 का। अच्छा, और नेहा को लगेगा कि मार्केट 1900 टच करेगा रिलायंस का शेयर, ठीक है, तो राहुल खरीदेगा, सॉरी नेहा खरीदेगी 1900 का पुट। अच्छा, तो वो एक लॉट जो खरीदेगी तो वो कितने की खरीदेगी, एक लॉट में 500 शेयर होगा, और उसके लिए क्या, ये 10 लाख रुपए इसको देना होगा। तो यार 10 लाख रुपए नहीं देना होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये है, ये जो 2000 रुपए है ये है करेंट मार्केट प्राइस, CMP, ठीक है। अच्छा, तो यार जो करेंट मार्केट प्राइस है आपका, तो वो थोड़ी सी महंगा होती है, तो उसके हिसाब से मान लो कि एक लॉट जब आप लेते हो ना, तो एट दैट मोमेंट अभी मान करके चलो कि 2000 का अगर राहुल कॉल देखता है, तो 2000 का कॉल है मतलब 50 रुपए के भाव से, ठीक है, 2000 की कॉल। मींस कि आपको 2000 के कॉल आपको कितना में मिल रहा है, 50 रुपए में, और 50 गुने 500, ठीक है, कितना हो गया 25,000 रुपए, ठीक है। मींस राहुल को 500 शेयर खरीदने के लिए 25,000 रुपए मात्र देना होगा, ठीक है, लेकिन फायदा कितना होगा, ठीक है। तो मान करके चलो कि ये 2000 से कितना चला जाता है, 2100 चला जाता है, ठीक है। तो ये 50 रुपए का जो कॉल है ये हो जाएगा कितने का, 150 का, 100 पॉइंट बढ़ा तो 150 रुपए राहुल का फायदा हो, मींस 100 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। मींस अब हो गया 150 पॉइंट, इधर 10-20 इधर उधर हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 150, तो ये जो है 100 रुपए बढ़ गया, तो 100 रुपए बढ़ गया, तो अब ये पैसा कितना हो गया 2.5 लाख रुपए, ठीक है। मींस कि आपने कितना पैसा लगाया यार 25,000 रुपए, ओके, और आपका पैसा कितना हो जाता है 2.5 लाख रुपए। मींस कि ओवरऑल अगर यहां से आप प्रॉफिट देखोगे, ठीक है, तो 25,000 और 2.5 लाख मींस, लेकिन आपका पैसा डूब कितना सकता है, यहाँ डूबने का भी बात है, ठीक है। तो अब मान करके चलो कि कभी राहुल का व्यू गलत हो जाता है किसी कारणवश, कि राहुल को तो लग रहा है, राहुल जैसे चार्ट देख रहा है उसके हिसाब से राहुल को लगता है कि 2100 रुपए मार्केट जाएगा, लेकिन किसी कारण से मार्केट नहीं जाती है, मार्केट आ जाती है कितना, और 2000 से थोड़ा सा नीचे चली जाती है करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो ये जो 50 रुपए का आपका भाव है ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब ये नीचे जाएगा
तो मान करके चलो कि चार्ट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस है 40 रुपए पे, कि अगर हमारा जो प्राइस है वो 40 रुपए पे आ जाता है या 30 रुपए पे आ जाता है, ठीक है, मीन्स आप जितना नीचे करोगे उतना रिस्क आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो 40 रुपए के हिसाब से 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 500 गुने 10 रुपए का आपका लॉस, मतलब कि 5000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। 20 रुपए का लॉस होता है तो आपका 10,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवार्ड की यहाँ बात करोगे तो 25,000 में से, सॉरी 2.5 लाख में से आप 25,000 घटा लो, तो उस हिसाब से आप देख लो कि आपको कितना रिवार्ड मिला। सिमिलरली पुट के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यार ये काम कैसे आप कर सकते हो, आपको कैसे लगेगा कि आप मार्केट 2100 होगा कि 1900 होगा, तो ये स्टॉक का था। सिमिलरली यार इंडाइसेज का भी होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी का, ठीक है। तो इस सब के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन यार आपको कैसे लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना। तो उसी के लिए यार आपको चार्ट देखना सीखना होगा, क्योंकि अगर मान के चलो आपको चार्ट देखने आता है, ठीक है, तब तो आपका 5,000 या 10,000 लॉस होगा। लेकिन नहीं आता है तो आपका पूरा 25,000 के 25,000 चला गया, और रिवार्ड तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो यार ये चीज है। लेकिन ये सब कैसे काम करता है, जैसे यार हमारा जो ऑप्शन मैस्ट्री का कोर्स हम बनाए थे, है ना, तो यार उसका वीडियो तो आएगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यार उस कोर्स के अंदर क्या था, सबसे पहले हम आपको एक बात बताए थे RSI का, क्या चीज का, RSI का। RSI क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस सब के बारे में हम बात किए हुए हैं उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यार जैसे मान लो कि आप जब रोड पे चलते हो, ठीक है, और आप मान करके चलो कि बाइक से जा रहे हो, तो आप जितना एक्सीलरेटर को बढ़ाओगे आपकी बाइक उतना स्पीड पकड़ेगी। लेकिन स्पीड कब, आप जब भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है तो वहां पे आप स्पीड तो नहीं पकड़ाते हो, मीन्स वहां पे आप स्लो हो जाते हो। तो यार आपको कैसे पता चलता है, आपके सामने अगर 10 गाड़ी है या 10-20 लोग हैं तो आप स्पीड को स्लो कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली एकदम क्लियर है, रोड आपका क्लियर है तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। सिमिलरली यार मार्केट का स्पीड होता है, ठीक है। तो मार्केट, ये सब यार इंडिकेटर है, तो मार्केट के स्पीड के हिसाब से हर चीज डिसाइड करना होता है। जैसे मान करके चलो यार, जनरली हम जो ट्रेड करते हैं तो ये है 40 और ये है 60, ठीक है। तो और ये जितना भी इंडिकेटर है यार सब प्राइस वॉल्यूम ये सब से मिलकर के बना होता है, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर से बंद करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो 40-60 है, तो RSI बेसिकली क्या होता है कि अब मान करके चलो कि RSI इधर जा रहा है, ठीक है, 60 से ऊपर जा रहा है, मींस की मार्केट बुलिश है, बुलिश है मींस की मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड ऊपर है। जैसे हम आपको बताए थे कि 2,000 रुपए पे रिलायंस है, और रिलायंस का जो RSI अगर आप देखोगे इंडिकेटर के हिसाब से तो वो 60 के ऊपर है, ठीक है। 60 के ऊपर का मतलब क्या हुआ कि मार्केट बुलिश है, मींस इसको 2000 के आसपास या क्या बोलते हैं 1980 इस सब के आसपास आने का संभावना थोड़ा सा कम है, आ सकता है बट संभावना कम होता है। और यार ऐसा नहीं है कि आप जो डिसीजन लोगे वो सही ही होगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आप देखते हो तो उस हिसाब से आदमी आगे की तरफ प्रोसीड करता है, फिर उसके हिसाब से यार टाइम फ्रेम बना होता है कि आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे आप इंडाइसेस में लोग ट्रेड करते हैं तो वहां पे 15 मिनट बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम देखते हैं निफ्टी का, और उसके हिसाब से जब प्राइस लेते हैं कि चलो 35,000 का बैंक निफ्टी चल रहा है तो 35,000 का 15 मिनट का, सबका अपना अपना है कि कैसे कोई 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं टाइम फ्रेम पे, वन डे पे इंडाइसेस का ट्रेड नहीं होता है। तो सिमिलरली क्या इधर क्या होता है कि यहाँ भी टाइम फ्रेम है स्टॉक के लिए कि आप किस टाइम फ्रेम पे आप सुटेबल हो, आपका कमांड है, उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। जैसे वन डे का टाइम फ्रेम हम रिलायंस का लेते हैं, ठीक है, तो वन डे के हिसाब से 60 के ऊपर है RSI, देन हम कॉल साइड में जाएंगे, 40 के नीचे है, ठीक है, देन हम पुट साइड में जाएंगे। जनरली यार मेरे यार जो दोस्त लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कैसे यार ट्रेड लेते हैं मैं आपको बताता हूं। तो वो लोग यार क्या करते हैं, ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यार ये सब रेड कैंडल है, ओके, और ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ ग्रीन कैंडल देख लेंगे, ठीक है, यहाँ मार्केट थोड़ा सा 0.25% ऊपर खुल रहा है या 1% ऊपर खुल रहा है, मतलब कि इनका है मार्केट बुलिश है, ठीक है, वहां से भाई नीचे भी तो आ सकता है, तो ये लोग कॉल साइड में चले जाएंगे। मार्केट निगेटिव खुलता है, रेड में खुलता है, ये लोग जो है पुट लेकर के बैठ जाएंगे। तो ये ऐसे ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए यार आपको सीखना पड़ेगा, ठीक।
ऐसा नहीं कि आप इतना इजीली कर लोगे। तो यार इसी के लिए जो है हम कोर्स लेकर के आए थे। तो आरएसआई जैसे एक इंडिकेटर के बारे में हम बात की, वैसे यार लगभग 11,000 इंडिकेटर है और हर एक इंडिकेटर को सीख के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट दैट मोमेंट आपको एक ही इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है। 1 2 3 आप कर लेते हो, जैसे आरएसआई हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, एडीएक्स हो गया, फिबोनाची हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ कैंडल के पैटर्न हो गए, जैसे स्पाइनिंग टॉप हो गए, उसके बाद हरामी पैटर्न हो गया, जो कि यार हरामी जो है वो जनरली जापान से, यार जापान में जो है कि जापान से हम लोग लिए हुए, ठीक है। तो जापान में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। जैसे कि कोई कैंडल है, मान करके चलो यार कि ये वाली कैंडल है हमारी रेड कैंडल, ओके, अच्छा, और रेड कैंडल में ही एक दूसरी रेड कैंडल बनती है। ऐसे आप मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, ठीक है, मींस कि ये जो कैंडल है ये इसके अंदर में बनी है, ठीक है, मींस ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ये प्रेग्नेंट है, मींस इसको हम लोग यार यहाँ इंडिया में हरामी पैटर्न बोलते हैं, और हरामी का मतलब जापान में प्रेग्नेंट होता है। वैसे यार स्पाइनिंग टॉप हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, उसके बाद ऐसे करके यार बहुत सारी पैटर्न है, ठीक है, ट्विजर बटम हो गया, क्रो हो गया, तो यार ये सब पैटर्न है। तो कुछ ये कैंडल के पैटर्न हो गए। इंडिकेटर की अगर हम बात कर ले तो एडीएक्स तो है ही, वहां आरएसआई का डाइवर्जेंस, जैसे मान करके चलो ना कि ये आरएसआई ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, कभी कभी क्या होता है प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो हमको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो हम कॉल खरीद लेते हैं, बट आरएसआई जो मार्केट की स्पीड है ये नीचे की तरफ है, मींस फॉल्स ऊपर की तरफ जाती है, हम लोग ले लेते हैं। लेकिन इसको आप आरएसआई डाइवर्जेंस पे अगर आप सीख लेते हो तो बस इससे आप क्या कर सकते हो, आप जो समझ जाओगे कि नहीं मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यार मींस बहुत सारे इंडिकेटर है। और यहाँ क्या होता है, जैसे कॉल और जो पुट होता है, तो हम लोग यार जो जनरली ये बाइंग के साइड फोकस करते हैं, ठीक है। बाइंग में क्या होता है कि जनरली लोग लॉस ही करते हैं, लेकिन बाइंग में फायदा क्या है कि आपको पैसा काफी कम लगता है। जैसे आप 5-10 हजार रुपए से इंडाइसेज का ट्रेड करना शुरू कर दोगे, 10,000 मान करके चलो, ठीक है, मिनिमम। और इसी तरह से कॉल और पुट का सेलिंग भी होता है, मींस ये क्या है, अब जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड एक दूसरे के बीच में होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट में बहुत समुद्र का पैसा रखा हुआ है और ट्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जैसे मान करके चलो कि हम कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो हम मान के चलो कि 1000 लॉट सेल करते हैं, देन आप इसको बाई करोगे, जब कोई सेल ही नहीं करेगा तो कोई बाई कहां से कर पाएगा। तो सिमिलरली ये जो कॉल पुट है, ये कॉल पुट को जैसे हम लोग बाई करते हैं, कॉल बाइंग पुट बाइंग, वैसे कॉल सेलिंग होता है, पुट सेलिंग होता है। तो यहाँ यार मार्जिन काफी ज्यादा लगता है, जैसे एक एक लॉट को ही आपको सेल करने में 1,25,000 30,000 रुपए तक लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फायदा अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पैसा अधिक लगता है तो फायदा अच्छा खासा होता है, मींस एक डिसेंट मनी आप पर डे रेगुलरली आप जो है कि गेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ रिस्क अनलिमिटेड है। अच्छा, तो ये हो गया। इसी टाइप से यार बहुत सारा चीज है, ठीक है, और इतना भी भारी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। आप इसी चीज को देख करके आप स्टॉक में भी पैसा लगा सकते हो। पहले क्या था कि चलो हम रिलायंस का स्टॉक 2000 पे खरीद लिए और 10 साल के बाद क्या होता है ये 2000 वाला 10,000 का हो जाता है। लेकिन अब यार ये टाइम चला गया, क्योंकि लोग जो है एक्टिव हो चुके हुए हैं, ठीक है। कभी कंपनी भाग रही है, पहले यार डिमेट के फॉर्म में था, मोबाइल नहीं था, अब तो सब कुछ मोबाइल में, आप मोबाइल से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, तो लोग छोड़ देता था। लेकिन अब क्या है, आप आरएसआई देखते हो, आपको लगता है कि नहीं ये 2000 वाला किसी कारण से, जैसे कोविड में 2019 में 2020 का जो क्रैश हुआ था मार्च के आसपास, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्केट ऑटोमेटिक नीचे आ गया, सीधा हाफ हो गया, 2000 वाला 1000 का हो गया, 5000 वाला 2500 मतलब 2000 का हो गया। तो एट दैट टाइम अगर आपको ऐसा लग जाता है, आप जब ये टेक्निकल इंडिकेटर सीख लेते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो, आपको पता चल जाता है कि ठीक है यहाँ के बाद मार्केट लग रहा है कि हमको ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां पे आप बेच करके आप दूसरा स्टॉक खरीद लो, ठीक है, आप दूसरे में तब तक इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसे कुछ होता है। तो यार हर किसी के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक सीखता है, आप भी सीख सकते हो, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार यही कुछ रैंडम सा टॉपिक था। हाँ, और जनरली यार लोग बोलते हैं कि यहाँ फेलियोर काफी ज्यादा होता है, लॉस होने का संभावना काफी अधिक है। तो यार हर चीज में लॉस है, ठीक है। एक वीडियो का यार आप अंकुर वारिकू का नाम सुने होंगे, ठीक है,
तो यार अंकुर वारिक जो कि nearby.com के फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर के उनका एक बार रिज्यूमे सर्च करो, एक पेल्योर रिज्यूम। जैसे आप एक सक्सेसफुल रिज्यूम है ना, आपका दिखाते हो कि हाँ मैट्रिक में 99%, 12th में आप सीबीएसई बोर्ड से 99%, अच्छा उसके बाद बीटेक में जो है कि 8 सीजीपीए आपका आ जाता है, आपके पास एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, पाइथन आता है, जावा आता है, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन का जो है कंपनी में जो है कि आपको जॉब लगने का चांस बढ़ जाता है ना। लेकिन उनका तो जॉब लग गया, लेकिन एक आदमी जो है कि अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है तो वो कितनी बार फेल करता है। तो ये चीज आप जाके एक बार अंकुर वारिको का मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसको देख के भी आप सीख सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, शेयर मार्केट में जो हमारा लॉस लग रहा है कुछ सीखने में ये काफी छोटा सा है। तो यार हमारा जो ये रैंडम सा टॉपिक था, काफी लंबा वीडियो चला गया है, तो अब यार हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।